Neeraj has already come. Neeraj, are you there? हाँ सर. Oh my God. लड़के तुमको मैं देखना चाहता हूँ. तुम अपना वीडियो तो ऑन करो. तुमको पता है तुम्हारे फैन मतलब अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़ सकते हैं. इतने फैन हैं भैया तुम्हारे. Where are you? क्या वीडियो चालू किया है? अरे माय गॉड यार, तू तो बहुत हैंडसम दिख रहा है लड़के. How's life? क्या अभी कल से हैंडसम है. ये इन चेहरे ओके. अच्छा, कल से है. हाँ. ओके. सो मतलब कैसा कैंपस जाकर के देखने का मौका मिला एक बार भी? नहीं, मतलब लेक्चर्स चालू होने के बाद तो नहीं. उसके पहले मतलब 2-3 साल पहले एक बार टेक फेस्ट पे गया था. केवीपीवाई भी तेरा साथ वहीं था ना? क्या? केवीपीवाई का नहीं, एग्जाम? केवीपीवाई तो इधर घोड़बंदर रोड पे वो जो कौन सा एमबीसी पार्क के उधर था. हाँ, एमबीसी पार्क. हाँ, यस. ओके. सो मतलब नए फ्रेंड्स बनने का मौका नहीं मिल पाया? मतलब बने कुछ, लेकिन ऐसा आधी जनता पेश की है उधर. सब पुराने वाले ही हैं. ये हाँ. ध्रुव नाम्बियार वगैरह से, ध्रुव नाम्बियार तो यही होगा ना? हाँ हाँ. और तुम्हारा और कौन कॉम्पिटिटर था? अपना पूरा ये गैंग तो समीप, कुशल, ये सब तो यही है, बॉम्बे में ही है. हाँ. कुशल से याद है, कुशल को भी आना था. एक सेकंड रुक जाओ, मेरा एक और रॉक स्टार बच्चा आ गया. आया है. हाँ. कुशल आया है क्या? कुशल, वीडियो ऑन करो. वीडियो ऑन करो. मुझे ऐसा रूमर आया कि तुम्हारा वजन बढ़ा है. हाँ, बढ़ा. चश्मा भी लगा. अबे लड़की, तुम तो सच में डूड लग रहा है. ये आईआईटी बॉम्बे ने सबको बदल देता है रे. ये हंस भी रहा है. कुशल, तो हाउस लाइफ? क्या? नीरज सर से मुलाकात होती है ठीक है. तुम्हारी? हाँ, सर बिजी रहते हैं. नहीं, क्या? नीरज. वैसे बाकी बच्चों में बता दूं, ये दोनों मेरे जय वीरू हुआ करते थे और दोनों घनघोर कॉम्पिटिटर थे. एक दूसरे को नाम से नहीं, सर से बुलाते थे. आई थिंक वरादन कंपनी तुम लोगों को याद होगा. मैं नीरज और कुशल की बातें किया करता हूँ. हाँ सर. हाँ सर, याद है. और अभी कोई ना बोलेगा पिटेगा. ध्यान रखना, इनको सच में लगेगा कि मैं नहीं बात करता. नीरज और कुशल तुम्हारी, नीरज और कुशल तुम दोनों की कहानियां मतलब थाने में तो वर्ल्ड फेमस है बॉस. सो अक्षय ये आ गया है. हाँ सर, इधर ही हूँ. हेलो ना, हाउ आर यू? हाय सर. तुम अपना वीडियो ऑन करो लड़के. तुमको देखने के लिए पब्लिक कितना पागल है. यू आर द वर्ल्ड फेमस नाउ. और मैं बता दूं, अपार्ट फ्रॉम जेई गाइस, ये ही इज अमेजिंग सिंगर. मतलब उसके गाने बहुत, मैंने तो 1-2 गाने इसके सुने भी हैं, बट अभी यूट्यूब पे मैं इसको फॉलो करता हूँ. बहुत बहुत अच्छा गाता है. मतलब बच्चे से पढ़ने में ही अच्छे नहीं होते. ही इज ऑलराउंडर. थैंक यू सो सर. विनम्र, आर यू देयर? विनम्र इज आल्सो कमिंग. विनम्र, आर तुम आ गया है? ओके, विनम्र अपना वीडियो ऑन करो. माय गॉड, ये सच में अपने बच्चे कसम से अलग ही स्मार्ट हो गए रे लड़के. मतलब तुम लोग सच में, ये एक जमाना था, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग बिना नहाए आते थे क्लास में, लेकिन अभी सब सुपर हीरो लग रहे हैं लड़के सच में. मतलब कसम से अपने बच्चों को मेरी ही नजर लग जाएगी. बहुत बहुत स्मार्ट लग रहे हो तुम लोग तो. अब 1 साल 2 साल बड़े भी हो गए. सो guys, I think Dhruv Shah is also there. Dhruv, are you there? Okay, anytime Dhruv will join. So guys, नीरज, कुशल, नीरज आईआईटी बॉम्बे में है. बाकी लोगों को बता दूं, ये AIR 207 था. एंड बॉस, पिछली बार आईआईटी एडवांस का पहला पेपर मैथ्स का पूरी दुनिया को टफ लगा था, लेकिन आई कैन प्राउडली से दैट दिस बॉय हैज क्रैक्ड दैट पेपर लाइक एनीथिंग.
and I believe that he has scored full in the first paper, if I remember नहीं, it correctly. एक गलत हुआ था बस, तो ये चार कितना marks बड़ा आए। क्रिटिक है, खुद का क्रिटिक कितना बड़ा है। अभी इस लपेटे में ले सकता था, हाँ हाँ मेरा पूरा सही है, लेकिन ये जो अच्छे बच्चे हैं ना, विनम्र, तेरा असर ना आने वाली जनरेशन में भी पड़ रहा है। मतलब अगर गलती से भी बोलेगा ना कि नहीं नहीं तुम यहाँ, ना 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 ना, ये सब हो ही नहीं सकता। हाँ, एक गलत था लड़के तेरा। और this boy has scored 120 out of 120 in mains, and he know the trick कि कैसे पेपर्स करने होते हैं। तो हम लोग पहले नीरज से सुनेंगे, जूनियर से। एंड मतलब नीरज, तुम अपने एग्जाम्स की जो प्लानिंग थी या एग्जाम्स के दिन एग्जीक्यूशन, मेंस है, कल इनका पहला मेंस है, तो इनको क्या टिप्स देना चाहोगे तुम? और नीरज बहुत मेहनती बच्चा था, बहुत मेहनती, और मतलब मेहनती मतलब इतना मेहनती था कि कभी कभी ना इसके पेरेंट को अगर ढूंढना होता था ना, हमारी बॉन्डिंग बहुत तगड़ी थी, कभी कभी इसके पेरेंट को ढूंढना होता था ना, तो इसको नहीं मुझे कॉल करते थे, उनको पता था कि आसपास ही होगा, और दे वर करेक्ट। तो नीरज, ओवर टू यू। इन बच्चों का कल पहला मेंस का पेपर है, या अगले 2-3 दिनों में सबका पेपर है, क्या टिप्स होना चाहिए? लास्ट मोमेंट में तुमने क्या किया था? अभी तो कल पेपर है, तो फिर अभी पढ़ाई छोड़ दो। यस, वेरी गुड। मतलब ऐसा एक दिन पहले तो छोड़ ही दो पढ़ाई, और अभी मतलब पढ़ाई रिलेटेड कुछ करो ही मत, टाइम पास करो बैठ के, अभी लास्ट मिनट पढ़ के फायदा नहीं है। क्या तुमने किया था? फर्स्ट मेंस पे नहीं, सेकंड मेंस पे हाँ, मतलब सेकंड मेंस में दोपहर में था ना, तो सुबह थोड़ा पढ़ा था, फिर बंद किया था। ओके, जबकि हम लोगों का इंस्ट्रक्शन सेम था। ओके, और लास्ट के 2-3 दिनों जिनका दो दिन बाद पेपर है, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन? तुम्हारा फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, मुझे याद है। हाँ, इनका एग्जाम्स के 2 दिन पहले का क्या सजेशन है? एक पेपर कर लो कल सुबह शायद, हाँ एक मतलब पेपर अपने कर टाइम लो। स्लॉट पे एक पेपर लिख दो। हाँ, ओके। फिर उसका मिस्टेक्स देख लो, क्या मिस्टेक है जो अभी लाइक लास्ट मिनट, अभी अगले 2 घंटे में कुछ रिवाइज करना है तो क्या करूंगा, बस वो टाइप का कुछ। ओके, और तो ऐसे कुछ नहीं। लास्ट के 2-3 दिनों में तूने क्या पढ़ाई किया था? वो लाइक रोज एक एनटीए का वो जो ऐप आया था, उस पे एक हाँ। पेपर दिया था, और मतलब और बाकी लाइक उसके हिसाब से रिवीजन किया था थोड़ा, और जो मतलब मुझे जिसका थियरी ठीक से याद नहीं था ऐसा लग रहा था, तो वो थोड़ा रिवाइज किया था। वाह, तुझे अच्छे से याद है सब। ग्रेट। और कोई ऐसा सब्जेक्ट तुझे लगता था लास्ट मोमेंट कि यार ये वाला थोड़ा वीक हो सकता है? ऐसी फीलिंग थी क्या तुम्हारे अंदर? ऐसा मेंस के पहले तो नहीं थी, क्योंकि मेंस में मतलब पेपर से समझ ही आता कि मतलब मोस्टली ऐसा लाइक मुश्किल कुछ पूछते नहीं है उतना, ये काफी ये तुमने क्वेश्चंस करोड़ों तो रुपए की बात करी। हाँ, करेक्ट। काफी सब क्वेश्चंस तो कॉम्प्लेक्स। फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, या फिर केम में तो एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन छाप देते हैं सीधा। केमिस्ट्री के लिए तुम्हारा एक बच्चा है जो बहुत बहुत तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, उसका नाम पता नहीं, ले सकते हो? अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ मैं उसका नाम, बस को समझ जाएगा। एबी, आर यू देयर? मिस्टर एबी। ओके, ही इज सर्चिंग सिंस लास्ट 2 वीक्स, एंड वो मुझसे बोला था कि मुझे नीरज से बात करना है, नीरज भैया से बात करना है। ओके, सो कुशल, तुम्हारा लास्ट के 2-3 दिन के लिए क्या टिप्स है बच्चों को? वही जो कुशल नीरज सर ने कुशल के बोला। बारे में बता दूं, कुशल इज AIR 355 दिस ईयर, and he's in IIT Bombay, and he's amazing. नहीं, 370 He's हाँ जी 355 दादा है, मैं 370। ये देखो मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं, झूठी तारीफ का एक पैसा नहीं चाहिए इनको। ही इज अमेजिंग किड, इसमें कोई कंजूसी मत करना लड़की, ये सच है। और ये बंदा बहुत बहुत मेहनती था। अच्छा, कम बोलने वाले बच्चे बहुत धमाल करते हैं, अगर ये बात हो सच तो ये ही इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। एंड ही इज अ गुड हेल्दी खाने पीने वाला बच्चा है, मजाक कर रहा हूँ। अगर वजन के हिसाब से रैंक आता तो ही वुड हैव बीन फर्स्ट इन IIT। एंड इतना हार्ड वर्किंग बच्चा, इतना कॉम्पिटिटिव बच्चा, मतलब कंपटीशन की भी एक इम्तिहान होती है।
ही इज द अमेजिंग डूड एंड बहुत मजेदार बच्चा था, बहुत ही मजेदार। तो और लाइफ में क्या करेगा बताने की जरूरत नहीं है। अब मुझे तुझसे खाली ये सुनना है बच्चा कि लास्ट के 2-3 दिनों में तूने क्या किया था। हाँ, वही तो नहीं करना चाहिए था। तो मतलब नोट्स पढ़ते बैठा, रिवाइज करते बैठा था। लड़के तुम अपना वीडियो ऑन रखो, वो तुमको देखना भी जरूरत। चाहते हैं। हाँ कुशल, ठीक है। हाँ यस, हाँ हाँ क्या क्या किया नहीं हूँ। करना चाहिए। ज्यादा नोट्स नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ बड़े जो बड़े नोट्स नहीं पढ़ना मतलब चाहिए। जिसमें जरूरत हो, और एक दो पेपर सॉल्व कर देना चाहिए। ओके और एग्जाम के टाइम स्टार्ट से स्पीड अच्छा रखना चाहिए। मतलब स्टार्ट में स्लो करोगे तो एंड में बढ़ता नहीं है, स्पीड स्लो ही रह जाता है, फिर पेपर तुक्का मारना पड़ता है। ओके। हाँ बस इतना ही। अच्छा, तुमने एग्जाम्स पेपर में किसी एक सब्जेक्ट में प्रेशर में तुक्के मारे थे मेंस में। हाँ पहले वाले में मैथ्स में। मुझे याद है ये भाई साहब पेपर लिखने जा रहे थे, सुबह सुबह हमारी बात हुई थी। आई थिंक तेरा सुबह दोपहर में पेपर था ना। हाँ हम्म। तो थोड़ा मैथ्स को लेकर के ज्यादा एक्स्ट्रा चिंतित थे। तो पहले वाले टाइम में मैथ्स में ठोके थे ना तुमने। हाँ। तो वो तुक्के क्या एक्सपीरियंस है, सही निकले थे या गलत हो गए हाँ थोड़े मतलब टोटल तुक्के मिला के पॉजिटिव आया था। थे। मतलब नेगेटिव। अच्छा। तो तुम्हारा क्या सजेशन है, तुक्के मारने चाहिए नहीं मारने चाहिए। हाँ मतलब जिसको रिस्क लेना है वो ले सकते हैं। ओके, तो अभी मैं अपने 2 सुपरस्टार बच्चों को जल्दी जल्दी में उनसे बात कर लेता हूँ क्योंकि उनका कल एग्जाम है। एंड आई एम रियली थैंकफुल, मतलब थैंक यू इज अ वेरी स्मॉल वर्ड गाइस। अक्षय और विनम्र, मतलब पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे तुम लोगों ने एग्री किया। थैंक यू सो सो मच बच्चा। एंड तुमसे बात करना, तुमसे मिलना, तो मतलब ये मेरे लिए सबसे बढ़िया ट्रीट होता है। मतलब दुनिया के किसी भी अच्छे गिफ्ट से ज्यादा कीमती और ज्यादा अच्छा गिफ्ट होता है कि मैं अक्षय, विनम्र या अपने पुराने बच्चों से मिलूं। और हमारी पार्टी भी ड्यू है डू। हाँ सर, हाँ, और बस वेट कर रहे हैं मतलब तब से। मैं कह रहा हूँ ना कसम से, जिस भी दिन तुम फैसला करेगा आई एम रेडी। तुमसे मिलने के लिए तरसती आंखें भैया, कसम से। आप मतलब कहीं से कान में अगर आवाज आ जाए ना विनम्र अक्षय, तो आदमी सब काम छोड़ करके इधर घूम जाता है। तो मेरी लाइफ में तुमसे अच्छा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता है। तो थैंक अक्षय, यू। अक्षय आईआईटी बॉम्बे में है, इलेक्ट्रिकल में है। ही इज अ सुपरस्टार, मतलब आई कैन से ही इज अ रॉक स्टार, ही इज अ सुपरस्टार। शाहरुख खान ऑफ थाने मुंबई, मतलब ही इज अ डैम फेमस हियर। इससे 5 साल छोटे और 5 साल बड़े सारे बच्चों को, इवन मैं जोक मारता था क्लास में कि रिक्शे वाले को भी बोलेगा ना कि अक्षय यार के घर तो छोड़ देगा वो ही इज डैम फेमस। एंड विनम्र का नाम ही काफी है। ही इज एन आईआईटी बॉम्बे, ही इज अ रोल मॉडल फॉर दोज किड्स दोज हु आर स्टक इन मिडिल, या जिन्होंने अपना 11th बहुत अच्छा नहीं किया है और 12th में अचानक से उनको याद आया कि आईआईटी कर रहे हैं, या फिर जिनको ये लगता है कि उनका मैथ्स बहुत खराब है और वो इसी सपने में पूरे 2 साल निकाल देते हैं उनका सच में मैथ्स खराब है। ये सच्चाई है नहीं इसमें, लेकिन उस लड़के ने इसको एक मंत्र बना लिया था कि मेरा मैथ्स बहुत खराब है। और एक पैशन का नाम अगर देना होगा तो नाम विनम्र दे सकते हो। कोई भी बंदा जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है उसका नाम विनम्र है। ये बच्चे से आप लोग बहुत बहुत कुछ सीख सकते हो। इस लड़के ने लास्ट के 3-4 महीनों में पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। और क्रेडिट गोज टू दैट बॉय, और स्पेशल क्रेडिट गोज टू मम्मी, विनम्र की मम्मी। भगवान सबको ऐसी मम्मी दे। वो उन्होंने बहुत बहुत मेरी बहुत मदद की थी इस बच्चे को, जो भी हेल्प मैं कर पाया था करवाने में। सो अक्षय, ओवर टू यू। इनका 2 दिन बाद मेंस है बच्चा। तुमने 2 दिन पहले क्या किया था एंड व्हाट दे शुड नॉट डू। तो फिर अभी मुझे तो वैसे याद ही नहीं कि मैंने इतने दिन पहले क्या किया था, 2 साल हो गए। बट बेसिकली मतलब बात ये है कि ये मेंस ही है, तो फिर क्वेश्चंस बहुत टफ तो आएंगे नहीं। तो फिर जरा ऐसा बहुत सोचो मत, ऐसा बस स्पीड पे थोड़ा ध्यान रखो।
और मतलब try to not make silly mistakes. मतलब mostly I think try to do it fast. That's the biggest thing about mains. And वही मतलब टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि मेंस जैसा भी गया मेन तो एडवांस्ड है ना, तो फिर वेरी गुड। तो मतलब टेंशन फ्री होके टेस्ट दो। अच्छा, तुमने टेस्ट अपने टेस्ट में तीनों सब्जेक्ट को कैसे कैसे डिवाइड किया था, मतलब हैव यू गिवन इक्वल टाइम? नहीं, मैं तो हमेशा शायद मैथ्स को ज्यादा ही टाइम देता था तो मैथ्स को ही ज्यादा दिया था सर। Okay. मेरा केम बहुत जल्दी हो गया, फिजिक्स भी मेरा यूजुअली हो जाता था जल्दी, और बाकी टाइम मैथ्स को। ओके, तो आपका सीक्वेंस क्या था पेपर सॉल्व करने का? इट वाज प्री डिफाइंड सीक्वेंस या यू स्विच्ड अकॉर्डिंग टू द पेपर? हाँ, अरे तो फिर आई थिंक ऐसा हुआ था कि मैं प्री डिफाइंड सीक्वेंस लेके गया था, फिर पेपर में बीच में अचानक से टेंशन आ गया, फिर ऐसा टाइम चला जा रहा था, मैं बस स्क्रीन को देखे जा रहा था, तो फिर मैंने बोला हटाओ यार, फिर मैंने केमिस्ट्री चालू किया, तो फिर केमिस्ट्री जल्दी खत्म किया, उसके बाद वापस फिजिक्स पे आया। तो मतलब आई वेंट इन विद अ स्कीम, आई यूजुअली फॉलो पीसीएम, क्योंकि वो फिजिक्स में फ्रेश माइंड रहता है तो हो जाता है सब अच्छे से। एंड लेकिन ऐसा मतलब अंदर जाके तो मैंने अबैंडन कर दिया वो पूरा सीक्वेंस। तो तुम लोग भी देखो व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट, लेकिन ऐसा बेटर होगा कि सीक्वेंस फॉलो कर लो। बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है तो फिर ऐसा टफ क्वेश्चन कुछ दिखा तो फिर दूसरा सेक्शन चालू कर, बस वो मोमेंटम कम नहीं होना चाहिए। विनम्र, तुम्हें लास्ट के 2-3 दिनों में क्या किया था आपने? मैं तुम लोगों को 5 मिनट में छोड़ दूंगा। विनम्र एंड अक्षय, तुम लोग कल पेपर है। हाँ सर। ऐसा सो लास्ट के 2 दिन में तो इट वाज लाइक मेनली पेपर सॉल्विंग पे फोकस था, एंड जो पढ़ाई की इंटेंसिटी थी वो उसको डिक्रीज कर रहा था धीरे-धीरे। ये गरीबों का मसीहा है भैया, ये है असली असली सोनू सूद। ये सच में बता रहा हूँ, अगर मैं किसी भी बच्चे को ना अक्षय ये तुम्हें बताया, अक्षय तुझे मैंने बताया था, बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास इसलिए नहीं आए कि बोले कि तुम साहब अक्षय अय्यर को पढ़ाते थे, मैं उतना अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मैं नहीं समझ सकता हूँ। लेकिन विनम्र किसी भी बच्चे को अगर मुझे मोटिवेट करना होता है ना, ट्रस्ट मी, मुझे विनम्र का ख्याल बहुत अच्छे से आता है। इस लड़की की जर्नी इतनी इंस्पिरेशनल है, और मुझे अभी भी बिलीव है कि बेस्ट इज येट टू कम। इतनी इंस्पिरेशनल है इस बच्चे की जर्नी, इतने उतार चढ़ाव के बाद। और मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है जब बंदे ने बोल सकता हो रोया ना हो, दुखी ना हुआ हो। और मतलब नाम भले विनम्र था, लेकिन परेशान हमेशा रहता था, लेकिन कभी गिव अप नहीं मारा। मतलब ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। उस लड़के ने लास्ट मोमेंट तक गिव अप नहीं मारा और कर दिखा। मतलब आज अपने ड्रीम डेस्टिनेशन में बैठा है, और लाइफ अभी जो बड़ा माइलस्टोन है वो आने को है। विनम्र, लास्ट के 2 दिन में तूने कैसे किया था? वही अपने जो मेरा टाइम स्लॉट था मिला हुआ था, सिर्फ उस वक्त पेपर लिखता था एक ही दिन में, उससे ज्यादा नहीं। एंड देन बाकी टाइम वुड बी लाइट रिविजन। एंड हाँ, जो मेरा जो फर्स्ट मेन था वो लास्ट डे पे था, तो मैंने अच्छे से एनालाइज कर लिया था कि उसके पहले के 3 पेपर में लोगों ने क्या क्या गलतियां की। सो आई वाज विजिलेंट बेसिकली। ओके, मतलब यू आर एडवाइजिंग कि जो पेपर हो जाए उसको देखना चाहिए। आई मीन जस्ट कैजुअली देख लो, एंड लोगों ने क्या क्या गलतियां की उनसे सीखना है। फिर आपने एक अरेंज भी कराया था ऐसा मीटिंग। एंड देन मेन का जो पेपर है उसमें स्पीड एंड एक्यूरेसी इज द की, राइट। यू शुड बी क्वेश्चंस टफ तो आते नहीं है, एंड इनफ प्रैक्टिस अपनी हो ही जाती है अब तक। एंड वही स्पीड पे फोकस करना है एंड एक्यूरेसी पे फोकस करना है। एंड देन अब थोड़ा माइंडसेट के बारे में बात करूंगा। सो माइंड को फ्री काम रखना बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम में, और स्पेशली जेईई मेन। एंड ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, जो एग्जाम है उसको दिल से देना है बेसिकली, राइट। वी आर प्रिपेयर्ड इनफ ऑलरेडी। ज्यादा ओवरथिंक ये नहीं याद करने की कोशिश करना है कि मुझे क्या याद नहीं है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड गिव द एग्जाम, क्रूज थ्रू इट। एंड वही द बेस्ट इज येट टू कम, ये चीज दिमाग में रखिए। ओके, मेरा एक और रॉक स्टार है ध्रुव। ध्रुव मतलब मैं लाइफ में इतना इंटेलिजेंट बच्चा बहुत कम देखने को मिला है। ही इज अ मतलब थरो इंटेलिजेंस और जीनियस जिसको बोलते हैं, और बहुत ओबीडियंट बच्चा था, और हमारी बॉन्डिंग बहुत घनघोर थी। इस बच्चे को मैंने सिखाया कितना पता नहीं, लेकिन इससे सीखा मैंने बहुत कुछ है। इससे एक चीज सीखा कि लाइफ में पैशन होना बहुत जरूरी है। मतलब सब्जेक्ट पीसीएम बहुत छोटी चीज है, अगर इफ यू कंपेयर विद द पैशन, डिटर्मिनेशन, पैशन। ही इज अमेजिंग सिंगर आल्सो। मतलब ही
ही इज अ वेरी गुड सिंगर, मतलब उसकी आवाज किशोर कुमार से लगभग मिलती है, मैंने उसको सुना है गाते हुए। एंड वो मतलब जो ये ऑर्केस्ट्रा होते हैं बड़े वाले, उनमें परफॉर्म प्रोफेशनल सिंगर जैसा गाता है वो। एंड ही इज इन आईआईटी बॉम्बे, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ही इज इन आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल, एम आई राइट ध्रुव? ध्रुव, यस सर, आवाज आ रही है? इसीलिए कह रहा हूँ बीच बीच में तुम मिलते रहा करो, नहीं तो भूल जाएंगे। हाँ, तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही मेरे को। एंड ये बच्चा था जो मतलब मेरी बहुत बहुत सालों से बहुत इच्छा थी कि मेरे को कोई बच्चा ऐसा चाहिए जो मैथ्स में 120 में 120 मारे, और ये बच्चे ने बोला कि सर आपका सपना मैं पूरा करूंगा। मुझे वो पैशन बहुत पसंद आया कि मैं इसके लिए और मेरे लिए भी जी रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अबाउट कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा मेरे भी सपने जी रहा था, तो मुझे वो बहुत टचिंग और बहुत अच्छा लगा। और उसको पढ़ा करके तो मेरे लिए समझ लो पद्म भूषण जैसा ही था। इतना होनहार बच्चा किसी टीचर को मिले, वो टीचर लकी ही होगा। सो ध्रुव बच्चा, तुम अपनी जर्नी, अपने एग्जाम्स के 2-3 दिन पहले तूने क्या किया था, कैसे किया था, शेयर कर बच्चा। मेरी आवाज आ रही है ना पहले? हाँ बहुत, अरे तू हैंडसम दिख रहा है। हीरो दिख रहा है। तो अभी मुझे एक्चुअली कुछ याद तो बिल्कुल नहीं है, सो मतलब, लेकिन लाइक मैं 2 साल पहले अभी जितना स्मार्ट था उतना हूँ नहीं। सो मैं अभी मुझे क्या लगता है मैं वो बता देता हूँ कि मतलब बेसिकली आपको अपना माइंड को क्या बोलते हैं स्ट्रेस फ्री करना है, दैट इज द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल। सो व्हाट आई वुड से इज बिफोर गोइंग टू एन एग्जाम, जैसे 6-7 घंटे पहले यू मतलब सोच के रखो कि मतलब पेपर सीक्वेंस डिसाइड कर लिया तुमने, तो मतलब लेट्स से मैथ्स है तो अभी उसमें तुम सॉल्व कर रहे हो, तो देयर आर केसेस की मतलब क्वेश्चन देख के तुमको समझ गया कि क्या करना है, राइट? थोड़े क्वेश्चन रहते देख के नहीं चमक रहा है क्या करना है, तो मतलब एक गेम प्लान बना के रखो कि मेरे को कौन सा केस आएगा तो मैं क्या करूंगा वहां पे मतलब इफ यू हैव अ गुड पिक्चर इन योर माइंड कि कौन से केस में मुझे क्या करना है, और ये जो भी पूरा मतलब एक क्या बोलते हैं एक डिसीजन डायग्राम बोलते हैं हम लोग, तो ये जो रहेगा वो हर एक बंदे के लिए अलग रहेगा, राइट? तो खुद के लिए अपना खुद का बना के रखो एंड कीप दैट इन माइंड, तो जब तुम पेपर लिखोगे तो यू विल हैव समथिंग, मतलब स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट थिंक लाइक अ मशीन कि मतलब ओके ये मेरा ये वाला केस है, मुझे ये करना है, बस दैट्स ऑल। वाओ, ये काफी मतलब काफी ये मैंने तो फॉलो नहीं किया था, ये मुझे आजकल मतलब अभी रियलाइज हुआ है, सो आई एम जस्ट टेलिंग। अच्छा, मैंने तुम लोगों को बोला था वरद कि एक बच्चा था जिसने बोला कि घर में पेपर जब लिख रहे हो ना तो आस्क योर पेरेंट टू डिस्टर्ब यू। मैंने आप लोगों को नाम नहीं बताया था, ये वही बच्चा है। इसी का सजेशन था कि घर में जब पेपर लिख रहे हो ना तो काम और कंपोज होकर के पेपर मत लिखो, आस्क योर पेरेंट टू बी जस्ट डिस्टर्ब यू, सो दैट जब तुम डिस्टर्ब होते हो तुम्हारा अटेंशन जाता है, फिर वापस हाउ टू कम बैक ऑन ट्रैक। सो या इसका जो सजेशन है वो बहुत प्रोफेशनल सजेशन है, बिल्कुल सही है। यू मस्ट बी रेडी विद द फ्यू केसेस, लाइक अगर ये हुआ तो ऐसा करना होगा, ये हुआ तो ऐसा करना होगा। बिल्कुल एग्री विद यू ध्रुव। और लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए क्या बोलोगे आप? मतलब रिवीजन तो पता नहीं, जो करना है करो, कुछ ऐसा मैटर तो करने नहीं वाला है एग्जाम में जाके। वैसे भी सब मतलब भाई आई डोंट थिंक उतना फर्क पड़ेगा अभी, मतलब पढ़ाई से इतना फर्क नहीं पड़ेगा इतने लेट स्टेज पे। जस्ट प्रिपेयर योर माइंड टू बी, स्ट्रेस लेना सीख लो बस। करेक्ट। अच्छा, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है? वरद, गीत, शकीना, एनीवन? गाइस थोड़ा जल्दी से करना क्योंकि इन बच्चों का कल आईआईटी में एग्जाम्स है। वरद, शकीना, गीत, अंधेरी, पवई, थाने। सर मैं पूछूं क्या? हाँ बोलो। हाँ सर, मैंने आपको भी वो लिखा था, अभी पूछने ही वाला था कि बार बार मेरे मन में यही ख्याल आ रहा है कि अच्छा इतने मार्क्स आएंगे तो इतना परसेंटाइल, तो मैं कैलकुलेट करने लग जाता हूँ मन में कि इतना परसेंटाइल दैट ट्रांसलेट्स इनटू इतना ये आया। ये बार बार आ रहा है मन में कि चलो ये हार्ड आया तो मेरा इतना मार्क्स कम हो रहा है। तो वो चीज सब लोग ने कहा कि स्ट्रेस फ्री रहो, तो वो कैसे कर सकते हैं? ये ख्याल मन से जाना चाहिए कि ये मार्क्स का Anyone would like to reply this? अक्षय, ध्रुव? हाँ, तो मतलब मैं तो इतना ही बोलूंगा कि मतलब कल के एग्जाम का तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जरा भी फर्क नहीं पड़ता।
ये तुम लोग ना अक्षय अय्यर का शक्ल देख रहे लड़के, अक्षय अय्यर का शक्ल देख करके ट्रस्ट मी तुम्हें यू विल बी स्ट्रेस फ्री। आई रियली एम टेलिंग यू, मुझे इस बंदे की शक्ल देख करके ना बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन वो देखो कितना खुश रहता है हमेशा यार। तो पंडित ये जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनमें ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। उसका शक्ल देखना, ही इज सो हैप्पी एवरी टाइम, ही इज हैप्पी। वो बाहर में है दुनिया। और तुम्हें पता है इसकी शक्ल देख करके इसके बैच वाले, एक बच्चा था इसके बैच का, तुझे पता होगा अक्षय, वो बोला कि मैं एग्जाम लिखने जा रहा था, जैसे बिल्ली रास्ता काटती वैसे देखा मेरे सामने से अक्षय ये निकला, और वो इतना खुश था मेरा दिन ही खराब हो गया। मतलब उसको खुश देख करके उसके जो बैचमेट थे वो उनको कितना जीलस होता था। जीलस नहीं, इज नॉट राइट वर्ड, बट हाँ दुखी हो जाते थे। सो पंडित सबसे बढ़िया आंसर उसका यही है, उसके कहने का कंटेंट तो है खुश रहो। मतलब यू शुड नॉट थिंक अबाउट द आउटकम डूड। When you think about outcome, when you think about more about papers, वही तो अक्षय बोल रहा है, then you will lose the thinking about the outcome is a negative thing, right? So fill your mind with positive stuff. Correct. मतलब वही जैसे सर बोलते हैं कि कितना अच्छा जाएगा पेपर, तो उसके अगर पेपर अच्छा गया तो क्या होगा वो वैसा सोचो। fill your mind with positive things. Yeah, and सर ने मेरे को एक चीज बोला था सेकंड मेन के पहले कि no matter how your paper goes, you have to come out with a smile. ये चीज मुझे अभी तक याद है। तो पेपर अच्छा जाए गंदा जाए फर्क नहीं पड़ने वाला, you have to come out with a smile, right? You just have to give your best, focus on that, don't focus on the result. Correct. वही एक मतलब बात ये है कि पेपर जैसा भी जाए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मेंस है, दिस इज जस्ट लाइक एंजॉय योर पेपर, गिव इट योर बेस्ट, बट इवन इफ यू डोंट इट वोंट मैटर दैट मच। ये सब ख्याल छोड़ो अभी, मतलब बस एंजॉय करो पेपर। और निशांत हाँ सर, जल्दी से तुम अपना डाउट पूछो। एक अक्षय एक बच्चा है, ये मतलब तुम्हारा ही डुप्लीकेट है, इसको ना केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत लफड़े हैं। वैसे केमिस्ट्री के लिए सबसे अच्छा पर्सन विनम्र का केमिस्ट्री बहुत अच्छा था। अच्छा तो उसका मैथ्स भी था, लेकिन उसने 2 साल तक माना ही नहीं। बाद में मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्स उसको मैथ्स नहीं आया था लड़के, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 114 नंबर आए थे, 114 आउट ऑफ 120। हाँ सर, हाँ जी। और पूरा 2 साल तक इस लड़के ने हम पूरे खानदान को, मेरे को सबको रुलाया कि मेरे को मैथ्स नहीं आता। ये ऐसे बोलता था, सर फील नहीं आ रहा है। मतलब फील कहाँ से लाऊं भैया? अब मैं बोलता हूँ भाई तुझे जो पूछता हूँ सब आता है, एग्जाम में भी सब आ रहा, फील कहाँ से लाएंगे? लेकिन ये बच्चे का नेचर ही था, तो इसको भी कंपटीशन का एक डिफरेंट लेवल बोल सकते हो। केमिस्ट्री ये लड़का बहुत अच्छा पढ़ने में, बहुत अच्छा, मतलब अक्षय, नेक्स्ट अक्षय, तो इस केमिस्ट्री में इसको ऑर्गेनिक में दिक्कत है बच्चे? हाँ सर, ऑर्गेनिक में क्या सजेशन है? दिक्कत ऐसे क्या है? याद करने में। ओके, मतलब इन शॉर्ट अभी कोई क्वेश्चन देखा तो इंडिविजुअल थियरी वाइज सब टॉपिक्स क्लियर है, बट जब मिक्स करके आता है तो फिर सब चीज में कंफ्यूज हो जाता हूँ। राइट, आई मीन देख, ऑर्गेनिक इज अ गेम टू बी ऑनेस्ट, है ना, एंड वो ऑर्गेनिक प्रैक्टिस से ही आता है। एंड मैंने देखा है कि ऑर्गेनिक उन्हीं लोगों को भारी जाता है जिनको लगता है कि ऑर्गेनिक में याद करना होता है बहुत कुछ। ऑर्गेनिक में याद करने लायक कुछ नहीं होता, राइट? इनफैक्ट इनऑर्गेनिक में भी मैं इसी एटीट्यूड से लेता था। सो कुछ नहीं, दोस आर जस्ट अ बंच ऑफ कॉन्सेप्ट्स, राइट? उनको बस ऐसा है कि मैथ्स आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, ऑर्गेनिक को आपको बार बार कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस करना है, राइट? बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, याद करने के पर्सपेक्टिव से रिवाइज नहीं करना है उसको, एंड फिर पेपर में बस गेम खेल के आ जाना है। थैंक यू, ये बहुत अच्छा सुझाव है, मतलब अमेजिंग है बालक, तुम इसको अप्लाई कर। मुझे पता था कि इसका केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, मतलब बहुत मेहनत नहीं करता था ये उसमें, बट इसको आउटकम बहुत अच्छा मिलता था, बट इसको पसंद भी था। नीरज, तूने केमिस्ट्री कैसे किया था? क्या ऑर्गेनिक के लिए? हाँ, ऑर्गेनिक के लिए मतलब वही लाइक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तो उससे कॉन्सेप्ट्स याद हो जाता है। कहाँ से प्रैक्टिस करते थे? क्या एमएस चौहान किया था, फिर हिमांशु पांडे भी शायद थोड़ा किया था, हाँ, फिर रेजोनेंस रैंक बूस्टर किया था। तो मतलब ऐसा बहुत सोर्सेज मिलेंगे। एमएस चौहान प्रायोरिटी है, लाइक वो बेस्ट सोर्स है ऑर्गेनिक के लिए।
तो फिर वो सबसे पहले खत्म करो, तो उसमें ही लाइक जो रिएक्शंस है जो क्लास में सिखा देंगे, मतलब वो फिर उसके बाद याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए रहेंगे कि मतलब उसके बाद वो रिएजेंट फिर से देखे तो ऐसा ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, ठीक है ये वाला रिएक्शन करना है। और लाइक कुछ ऐसे एक्सेप्शंस जो रहता है वो भी MS Tron में मेजरली कवर्ड है, तो वो सर से पूछ लोगे तो बता सकते हैं तुम्हारे ऑर्गेनिक के सर। ग्रेट। ऑर्गेनिक I में मेरी think- स्ट्रेटजी एक्चुअली होती हाँ। थी कि मेरे नोट्स बहुत अच्छे थे। ये तो तेरे ये सुन ना, एक लास्ट में क्वेश्चन पहले पूछ लेता हूँ, इससे पहले भूल जाऊं, तेरे नोट्स मिलेंगे क्या? क्योंकि जैसे ये वीडियो लोग देखेंगे ना तो यही बोलेंगे, सर वो विनम्र का नोट्स मिलेगा क्या? तेरे नोट्स है ना? हाँ सर, स्कैन इतने ज्यादा है, स्कैन करने में दिन निकल जाएगा पूरा। अरे भैया तुम बताओ, घर का एड्रेस दो, लोग वहां पर फोटोकॉपी करके तुम्हें वापस दे देंगे। नहीं नहीं, I'll collect it and I'll scan it and I make a have my copy. notes kept properly. Okay, I'll get it. Yeah. I'll get it. Nishant, I'll get it from him. और he has written very nicely and very properly. उसका mechanism बहुत अच्छा है। हाँ, विनम्र go ahead. So yeah, मेरी स्ट्रेटजी होती थी, एंड ये हमको PPCH सर ने बताया था कि नोट्स, मतलब नोट्स एक बार अच्छे हैं आपके पास, तो आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बार बार उन कॉन्सेप्ट्स पे जाना है। लाइक कोई एक चैप्टर उठा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड उठा दिया मैंने, एंड देन फिर मैं आज रिवाइज किया, फिर 3 दिन बाद रिवाइज किया, फिर उसके 5 दिन बाद रिवाइज किया, ऐसे एंड तक एग्जाम तक अच्छे से एक एक चीज घुस जाती है दिमाग में। सर एक डाउट था, लाइक एक क्वेश्चन। हाँ, अभी जो 12th वाले जिनका कल वर्ल्ड कप है, वो लोग फटाफट जो जल्दी से पूछना पूछ लो, क्योंकि IIT बॉम्बे वाले बच्चों का एग्जाम है कल। आई डोंट, मतलब बड़ी मुश्किल से वो बेचारे आए हैं, जल्दी से पूछ लो। मीत सर एक डाउट था सर। सर लाइक मेरा परसों जो AITS हुआ था ना, तो उसके अंदर मैं केमिस्ट्री करने के बाद पूरा ब्लैकआउट हो गया था। तो लाइक मेरे को कोई भी एक सिंपल क्वेश्चन भी आ रहा था ना, फिजिक्स और मैथ्स का, मतलब सीधा फॉर्मूला बेस्ड, तो भी मेरे वो लाइक क्लिक ही नहीं हो रहा था और मेरी आंखें ऐसे बंद हो रही थी। और वो मेरे को ऐसा टेंशन है कि वो एग्जाम में भी होगा, तो फिर मतलब वही प्रॉब्लम। ब्लैकआउट हो तो पानी पीने का, 2-4 मिनट लंबी सांस लो, सब ठीक हो जाता है। ये ऐसा थोड़ा ना है कि तुम्हें कुछ नहीं आएगा उसके बाद, इट्स जस्ट अ फिनोमेना फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, वो ठीक हो जाता है। एनीवन कुड ऐड समथिंग इन दिस? अक्षय, ध्रुव? वही शायद स्ट्रेस मत लो इतना, मे बी दैट्स द रीजन। करेक्ट। आई गेस इनिशियल ब्लैकआउट के बाद यू पैनिक्ड। हाँ, पैनिक मत करो, वही है। अगर ऐसे बीच में हर्डल्स आ भी रहे हैं तो उन्हें या पार करने के बाद पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू गेट बैक द गेम। और कोई 12th का बच्चा, जो 12th वाला जो कल वर्ल्ड कप जिसका है? एक डाउट। हाँ, प्रणव। तो सर मैंने एक AITS लिखा था, तो उसमें मैं फिजिक्स के एक क्वेश्चन कटा तो मुझे नहीं आया, तो उसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी नहीं आया, तो मैं सोचा मैं मैथ्स ट्राई करता हूँ। तो मैथ्स का एक रैंडम क्वेश्चन उठाया, तो वो भी थोड़ा सा ट्रिकी था, तो वो भी नहीं आया। उसके बाद मैं केमिस्ट्री पर गया, उसका भी एक क्वेश्चन नहीं आया, तो मतलब बहुत क्वेश्चंस थे सीक्वेंस। तो उसके बाद सर एक्सट्रीम पैनिक मोशन में गया, तो फॉर्मूलाज भी मेरे मन से निकल गए थे। ऐसे सिचुएशन में क्या करने का? हाँ सर, यही हुआ था मेरे साथ भी। विनम्र, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? अरे सर, मेरे साथ तो एडवांस में हुआ था ये। याद है। तो कैसे, हाउ डिड यू ओवरकम? जब आपके पास एक स्ट्रीक ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, जो उखड़ नहीं रहे हैं, तो यू नीड टू मोटिवेट योरसेल्फ। तो फाइंड सम इजी क्वेश्चन, आपको वापस मोमेंटम बनाना है। तो एंड प्रेफर कि आप सब्जेक्ट ना चेंज करो बीच में। सो लाइक अगर फिजिक्स में आपने चालू किया, पहले 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो रहे हैं, उसमें से 4 आई नहीं मेरे को, तो मैं 30th क्वेश्चन से उल्टा चालू करता था। थोड़ा सा चेंज। सर मुझे कुछ पूछना है सर। हाँ बोलो बच्चा, जल्दी से पूछ लो। सर मैं पूछ रहा था कि एलिमिनेशन मेथड क्या यूज कर सकते हैं एग्जाम में, या फिर फाइनल आंसर लाने तक हमको लिखना ही चाहिए, सॉल्यूशन निकालना ही चाहिए? बाबा मेथड यूज करना चाहिए अक्षय। हाँ, जितना एलिमिनेशन कर सकते हो कर लो। मतलब कोई तुमको तुम अपना वीडियो ऑन रखो लड़के। कोई तुम लोग को कॉन्सेप्ट का मार्क्स नहीं देगा, बस जितना मार्क्स ले सकते हो ले लो। तुम बाबा मेथड यूज करते थे अक्षय? हाँ, अरे मैं तो ऑल देखने मतलब स्टार्ट करने के पहले मैं सोचता था कुछ जुगाड़ हो सकता है। इस बंदे का फिलॉसफी यही था, मार्क्स लाओ, मार्क्स कैसे भी। इसको हम लोग टेस्ट किंग बोलते थे।
मतलब लोग बोलते थे कि पढ़ते लिखते नहीं थे। और तुम्हें बता दूं, ये भाई साहब बोर्ड एग्जाम्स के बीच में भी 5 दिन दुबई घूम के आए थे, और सबसे ज्यादा बोर्ड में मार्क्स इन्हीं के आए थे। तो मार्क्स लाने के तरीके अक्षय ईयर से सीखो, वो पेटेंट भी करवा चुका होगा अब तक। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो भरत। सर मुझे डाउट ये है कि मतलब फिजिक्स में भी मैं जब एनटीए या कोई भी पेपर सॉल्व करता हूँ प्रीवियस ईयर, तो उसमें ऐसा होता है कि 16-17 क्वेश्चंस एकदम इजी होते हैं, वो मैं कर लेता हूँ। फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि वो टफ है और वो कभी भी आ जाते हैं, तो उनको एंड में करना चाहिए कि उसी टाइम पे करना चाहिए? आ रहा है पर लेंदी है ऐसा है, तो वो टाइम बचाने के लिए बाद में। ध्रुव, अगर हाँ सर, कोई ये क्वेश्चन टफ लगता है फिजिक्स में, तो उसी समय करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? कुशल? बाद में कर लो, अगर टफ लगा तो बाद में करो, मतलब साइड लास्ट के लिए रख लो। हाँ बच्चा। मुझे ये पूछना था कि अगर पेपर लिखते लिखते ऐसे कभी कभी हो जाता है मेरे साथ कि मुझे हाफ वे थ्रू ऐसा लगता है कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है, मतलब क्वेश्चन ज्यादा हुए नहीं है, बहुत टाइम कम है, तो फिर उस टाइम पे क्या करना चाहिए? अक्षय? कोई जो भी सबसे इजी क्वेश्चंस लगे ना वही करते जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग ऐसा सीक्वेंस में जाओगे तो शायद प्रॉब्लम होगा। मतलब ट्राई टू डू एवरी क्वेश्चन, बट जो सबसे इजी है उनको पहले करो, क्योंकि वो जितने 5 मुश्किल सवाल होंगे उतने टाइम में 10 इजी हो जाएंगे ना, बहुत मार्क्स बढ़ेगा। सर और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ हुआ तो है abandon any strategy that I have, I just keep going through the sums, finding the most easy ones. जो सबसे इजी लगे वो करते जाओ, फिर इवेंचुअली कॉन्फिडेंस वापस आएगा, मोमेंटम वापस आ जाएगा। हां गॉट इट। सर हाँ बच्चा। सर तो एक्चुअली आई रियली शुड गेट बैक टू स्टडीिंग नाउ। कल दो यस, मैं वही बोलने वाला था। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जो आईटी वाले बच्चे उनको जाने दो। एंड एवरीवन, आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस कि अक्षय का एक बहुत बढ़िया चैनल है जिसमें वो बहुत अच्छे म्यूजिक वीडियोस बनाता है, और कुछ जेई टिप्स में भी अभी फ्यूचर में वो देगा। तो प्लीज सब लोग उसके चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत मजा आएगा। मैं तो कर रहा हूँ, मुझे उसके गाने सुनने को मिल रहे हैं। एंड अक्षय, ध्रुव, नीरज, कुशल एंड इफ आई एम विनम्र, प्लीज आप लोग बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिलेगा ना, अभी इनका 4-5 महीने का जर्नी है, आप लोग प्लीज बीच में उनको गाइड करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट पॉसिबल टुडे। एंड बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख करके। सबसे पहले तुम लोगों के एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, आईआईटी बॉम्बे वालों के लिए। एंड अब तुम लोग जा सकते हो बच्चों, मैं जरा इनसे 5 मिनट बात कर लूंगा। आप सब लोग जरा थैंक यू बोल दो उसको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, या ऑल द बेस्ट एवरीवन, हैव बहुत अच्छा जाएगा पेपर, टेंशन मत लो, ठीक है? ऑल द बेस्ट गाइस, या ऑल द बेस्ट। थैंक यू विनम्र, अक्षय, नीरज, कुशल, ध्रुव। So guys, let me summarize it. अगर जितना आप लोगों के क्वेश्चंस जो मैंने सुन पाया हूँ, जो 11th वाले बच्चे हैं जिनके पास अभी और टाइम है, ये बच्चे फिर से वापस आएंगे। कल एक्चुअली इनका एग्जाम था, इसलिए इनको बहुत ज्यादा छेड़ नहीं सकते थे। तो जिन लोगों का कल एग्जाम्स है या अगले 2-3 दिनों में एग्जाम है, उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है कि आपको बहुत लंबी थियरी नहीं पढ़ना चाहिए भाई, और बहुत पैनिक नहीं होना है। पेपर के बारे में और एग्जाम्स के बारे में और उसके आउटकम के बारे में प्लीज भगवान के लिए छोड़ दो। ये सोचना हमारा काम बिल्कुल नहीं है। ये एक रिलेटिव एग्जाम होता है, आपका 15 नंबर भी काफी हो सकता है अच्छा परसेंटाइल के लिए। तो इसलिए एग्जाम्स में कभी कभी, जैसे एक सकीना बच्ची थी, वो पूछ रही थी कि मतलब मैं एक जनरल क्वेश्चन बताता हूँ जो बच्चों के मन में आता है। मान लीजिए 25 क्वेश्चन आया और आपने 12 से 13 क्वेश्चन सही किया, उसके बाद लगता है कि यार आपने आधा ही किया है, जबकि आधा ही किया है इसका बहुत वैल्यू है। मतलब 50% इज गुड इनफ टू फेच यू अराउंड 10 to 12,000 रैंक इन मेंस। तो अगर ऐसी सिचुएशन पे आप होते हो तो आपको रेंडमली तुक्का नहीं मारना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आप घबराओगे आपका बचा हुआ टाइम आपको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। और कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका आंसर पाने के बाद लास्ट में टिक करना चाहिए। देखो, इसमें कोई ओमार तो है नहीं कि आपको इरेज करना, पेपर फट जाएगा। आपको जो क्वेश्चंस मार्क्स मिला उसको तुरंत इनपुट करो और बाद में उसको
रीचेक के लिए डाल सकते हो, आपके पास ऑप्शन आता है, चॉइस होता है, बट लास्ट वोट के लिए रखोगे, पता लगा वो ऑटो सबमिट है, आपके पास टाइम ही नहीं बचा, आप कुछ एंट्री कर पाए। तो इसलिए प्लीज आप उस पार्ट से बिल्कुल सावधान रहें। किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकता है, जो 12th वाले बच्चे जिनका कल एग्जाम्स है। वही वो फोर्थ मतलब कल का और परसों का जो पेपर होगा उसको हाँ। शीट तक आता है ना, मतलब इतना स्ट्रेस लेके नहीं करना। नहीं, उसको शीट की तरह सॉल्व कर सकते हो। और वो मतलब कहाँ से देखो, मिलेगा सर? उस पेपर वो मैं दूंगा ना, मुझे शाम तक मिल जाएगा तालगी में, तो उसमें स्ट्रेस नहीं लेना है। आप उसे प्रॉब्लम शीट की तरह सॉल्व करो, जो डाउट्स है वो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के मास्टर से पूछ लो। सर हाँ बच्चा। सर अभी मेरा 25 को है, तो मतलब कल एग्जाम का पेपर मिलते मिलते तो शाम हो जाएगा ना? हाँ, तो कल पेपर शाम को ना खाली पेपर देख लेंगे ना, पेपर एंड सोल्यूशन। हाँ ठीक है सर। मतलब पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, पेपर एंड सोल्यूशन देख लेंगे, बट कोई भी बड़ी थ्योरी रिवीजन नहीं करना है। ओके सर। ठीक है, सो गाइस, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम टेलिंग यू, ये आपका पहला स्टेज है, दिस इज नॉट फाइनल वन, ये वन ऑफ द 4th एग्जाम है, और अभी इसके पास बहुत सारे और एग्जाम है। ये जो एक्सपीरियंस आप यहाँ से गेन करोगे ना, इसके बाद आपको सेकंड पेपर, थर्ड पेपर में डेफिनेटली ये आपको एडिटिव वैल्यू ही मिलने वाला है, इससे बेटर ही होने वाला है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें एंड डू नॉट थिंक अबाउट द एग्जाम्स एंड इट्स आउटकम। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, आप यू कैन कम टू इट। सर एक लास्ट सवाल पूछूं? हाँ बच्चा। सर ऐसा एक पॉइंट आता है जब आप सॉल्व करते हो कि वो फॉर्मूला क्लिक नहीं होता बहुत देर तक, तो सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाके वापस ट्राई करता हूँ फिर भी नहीं आता, तो ऐसा कोई फॉर्मूला को सॉल्व करते करते याद तो करना उस क्वेश्चन को वहां थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, जंप टू अनदर वन। अगर एक मतलब ऐसा तो एक ही क्वेश्चन होगा ना, उसको उस टाइम के लिए छोड़ दो, टाइम बचाएगा और आपका मूड भी खराब नहीं होने देगा। हाँ बच्चा। प्रीवियस इयर्स में मुझे ऐसा कंसिस्टेंटली 200 के ऊपर नहीं आता था, मतलब कभी कभी आता था, तो ऐसा मतलब मैं सोचता रहता हूँ कि ऐसा 180 190 मिलेगा तो क्या होगा, ऐसा वो थोड़ा अवॉइड करना। तो मैं कुछ बोलूं? हाँ बच्चा। सोचना ही बंद कर दे, देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, कि तेरे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, तो तू ऐसा ही सोच 200 अप ही आने वाला है। वाओ, मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे बीच में ही एक बच्चा है जो इतना कॉन्फिडेंट है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कन्या ने, आपको इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आप मजे लो बे, जैसे शादी में दूल्हा होता है ना, वो थोड़ा टेंशन लेता है कि पंडित नहीं आया तो, लड़की ने मना कर दिया तो, वो एंजॉय करता है, गाने डांस नए नए बदल करके डांस करता है। आप अपनी शादी के दूल्हे हो और अपनी ही एग्जाम्स में डर रहे हो। लड़के इस सब बारे में सोचो मत, बहुत ही मजेदार होने वाला है। तुम इमेजिन करो कि तुमको वहां जाकर के धमाल करना है, आने के बाद अगर तुमसे कोई पूछे अगली बार तो तुम ये जो 4-5 बच्चे आए थे इनकी तरह जवाब दे सको। तो ये जो एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहे हो, इसके लिए आपको डरना नहीं है, मजे लेना है। और ये बहुत सारे एग्जाम, मुझे पता है तुम्हें कितना आता है ना लड़के, भंडार है भंडार तुम्हारे पास। 25 क्वेश्चन उसमें आराम से कहीं नहीं टिकेंगे, उड़ा के आओगे तुम। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बच्चा। श्वेता बोल रही हूँ। अरे श्वेता, हाँ ये शास्त्री की अपना क्या नाम है, शाश्वत की बहन है, मेरी बहुत प्यारी शिष्या। हाँ बोलो बच्चा। सर सिर्फ एक चीज बोलना है सबको कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब पेपर तुमको याद रहे, ऐसा होना चाहिए कि पेपर ने याद करना चाहिए कि हाँ भाई एक बंदा या एक बंदी आई थी और उसने क्या मेरी बात ऐसी है। वाट लगाई है ना कि भाई मैं अभी किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। बहुत सही भाषा में एकदम मस्त बताया इसने, बिल्कुल सही ये कह रही है। यू शुड मतलब मेमोरेबल दोनों तरफ होना चाहिए। यस, एग्री विद यू कन्या। थैंक यू फॉर फाइंडिंग टाइम श्वेता। नहीं सर, अभी इधर देख रही हूँ ना मैं, शाश्वत का टेंशन आ रहा है तो मेरे को लगा सबका वही हाल होगा, तो नहीं नहीं, हमने इट्स तो वेरी कॉमन, हाँ वेरी कॉमन एंड ऑब्वियस, बट तुम्हारे जैसे अगर बच्चे रहेंगे तो ये समझा सकते हैं कि इसमें टेंशन नहीं है, आप शादी के दूल्हे हो, आपको मजा लेना एग्जैक्टली। है, हमने आपको 7 मजा लेना साल है। पहले दिया था लेकिन अभी भी वही ट्रेंड है, तो हमको पता है कि क्या है। मजे करो बस पेपर में। यस, सो सीनियर गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। ये एग्जाम दे के आओ, आई एम एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक्स सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।